हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर होते क्या हैं और प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटर का क्या यूज़ है। क्लियर? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन प्रोग्रामिंग। ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि सिंबल होता है जिसका यूज़ हम प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए करते हैं। क्लियर? तो जब भी हमें प्रोग्राम के अंदर किसी भी टाइप का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है तो हम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 8 में 10 स्टोर किया है और बी के अंदर हमने 20 स्टोर किया है। हम इनकी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने a प्लस बी किया है। तो प्लस क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है जिसका यूज़ करके हम इनको ऐड कर रहे हैं। तो a प्लस बी किया इक्वल 30 आया, इसका रिजल्ट क्या है 30। तो a प्लस बी इक्वल 30 ये जो पूरा आपका एक एक्सप्रेशन होगा। क्लियर? और आप a और b आपके ऑपरेंट होंगे और जो प्लस आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक ऑपरेटर होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेंट और ऑपरेटर मिलके एक्सप्रेशन बनाते हैं। क्लियर? तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर का प्रोग्राम में क्या यूज़ है और ऑपरेटर होते क्या है। तो ऑपरेटर के थ्रू आप प्रोग्राम के अंदर किसी भी टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये एक बेसिक ऑपरेटर है जिसका यूज़ सभी करते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन और रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को आपस में कंपेयर करना होता है या फिर कंडीशंस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल ऑपरेटर आते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी होती है तो इसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जैसे कि इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई और डिवाइड इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका यूज़ हम प्रोग्राम के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसमें दो होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेंट होता है उससे पहले हमारे ऑपरेटर लगा होता है। नेक्स्ट पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जो ऑपरेंट के बाद में हमारे ऑपरेटर लगे होते हैं। ठीक है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी सेम वैसे ही होगा। जो प्री होता है उसके इसके अंदर क्या होता है कि ऑपरेंट से पहले ऑपरेटर लगा होता है और पोस्ट के अंदर ऑपरेंट से बाद ऑपरेटर लगा होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है टर्नरी ऑपरेटर। इसका यूज़ हम कंडीशंस के लिए करते हैं प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ हम प्रोग्राम के अंदर बिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और हमारे इसके थ्रू हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को बिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके देंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करके हम देखेंगे कि ऑपरेटर को हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे, और जितने भी हमारे जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनको हम अगली वीडियोस के अंदर वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम में हम सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं ए, और उसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई। क्लियर? और नेक्स्ट वेरिएबल हमारा है बी, उसमें हमने 30 वैल्यू स्टोर करवाई है। ठीक है? अब इसको हम ऐड करेंगे तो उसके लिए हमको ए प्लस बी करना होगा। और नेक्स्ट लाइन में आउटपुट शो करवाने के लिए हम एंटर का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा आउटपुट प्रॉपर तरीके से समझ में आए हमें। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हमें तो हमें बार बार ना लिखना पड़े। उसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो। 5 टाइम्स हमने इसको कॉपी किया है। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शंस के लिए हम माइनस का यूज़ करेंगे, और मल्टीप्लाई के लिए हम इंटू का यूज़ करेंगे, और डिवाइड के लिए हम डिवाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है? और यहाँ पे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, उसके लिए हम परसेंट का यूज़ करेंगे। क्लियर? ऐसे हमने सभी के लिए हमने यूज़ कर लिए सारे ऑपरेटर्स। अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमने a प्लस बी किया तो 10 और 30 प्लस होके 40 प्रिंट हुआ है, और माइनस किया तो हमारे -20 प्रिंट हुआ है, और मल्टीप्लाई किया तो 300 प्रिंट हुआ है, और हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो हमारे यहाँ पे 0 आया है।
क्योंकि 0 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे हमने ये इसको 0 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ किया है। तो इंटीजर डेटा टाइप डेसिमल वैल्यूज़ को नहीं लेता है, तो ये ओनली वो 0 को इसने प्रिंट कर दिया। क्लियर। और फिर हमारा रिमाइंडर जो है वो 10 आएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, और प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटर का क्या यूज़ है।